नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। कल अजय अग्रवाल पर पूर्व राज्य मंत्री और बहुजन रिपब्लिकन मंच की नेत्री एडवोकेट सुलेखा ताई कुम्भारे और उनके कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मदद से अग्रवाल के फार्म हाउस और एक 4 पहिया वाहन पर छापा मारा। इस पर अजय अग्रवाल ने नागपुर सिविल लाइफ पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने एडवोकेट सुलेखा ताई कुम्भारे पर उल्टा आरोप लगाया है। क्या कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। संगठन इतनी बड़ी पार्टी है, उनको उपाध्यक्ष पद का ऑफर दिया गया था कि अगर आप युति करने में इंटरेस्टेड हो तो आपको उपाध्यक्ष पद दिया जाएगा। कभी उनको ऐसी हमें दी नहीं गई थी कि आपको अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी दी जाएगी। यहाँ पे आरोप कर रहे हैं कि अग्रवाल जो फार्म हाउस जो था वो किसी और का था। क्या इसकी शिकायत आपने पुलिस स्टेशन में करवाई है कि आपका नाम बदनाम जानबूझकर किया जा रहा है? नहीं, मैंने पुलिस स्टेशन में शिकायत इसलिए नहीं करवाई कि एक तो वो नगर परिषद क्षेत्र के बाहर है, दूसरा मैं वो जब घटना घटी और मुझे मालूम पड़ा कामठी में कि मेरे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र कांग्रेस और सुलेखा ताई की तरफ से किया जा रहा है, मैं खुद वहां पे गया तो स्पॉट पे, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं था ऐसा। मैं अंदर घुसा, वहां ना सुलेखा ताई की थी या ना कोई नहीं था। वो आपके परिचित है? तो हम मेरे परिचित है, वो वो अग्रवाल सुलेखा ताई के क्लासमेट है, नागपुर एक साथ जाते थे दोनों पढ़ने कामठी से। सवाल ये है कि जो लोग वहाँ पे 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में, वहाँ पे गाड़ियां पकड़ी गई, जो वहाँ पे कुछ लिक्विड्स पकड़े गए, ये पकड़े गए, कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, पुलिस उनको कैसे हिरासत में लेके गई, वहाँ का सीरिया लेके कैसे गई, तो कुछ हो रहा होगा ना वहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि पुलिस ने किसी को वहां हिरासत में लिया, सिर्फ उन्होंने गांव का माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए करके उनको डिटेन करके रखा। और उन्होंने खुद वहां जाके बोला कि हम लोग यहाँ पे कोई वोट, जैसे उनका आरोप था कि यहाँ शाही मिटा रहे हैं और दोबारा वोट करने वाले, तो ऐसा कुछ भी प्रकार नहीं था। और कोई साहित्य वहां मिला नहीं, ना कोई वोटर लिस्ट मिली, ना कुछ मिला। इन्हीं ने वहां पैसे रखे और इन्हीं के लोग वहां आए थे। वहां पे आप देखेंगे फार्म हाउस के बाहर जो लोग खड़े हैं, आपको वीडियो में दिखेंगे, वो गोरा बाजार के गुंडे हैं। मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा कि लांजेवार और राहुल कनौजिया करके, कामठी का कोई भी आदमी उसमें नहीं था। और वो जो गाड़ियां वगैरह मिली वो उन्हीं के लोग लाए हुए थे, हमारा उससे कोई संबंध नहीं। मेरे मामा के बेटे हैं। राज्यपाल के कहने तक कि उसको डराया धमकाया गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं तो था। आपका नाम दिया। मैंने उनको ये बोला कि आप भैया यहाँ काय के लिए जमा करके, ये आपका क्या काम है? नहीं बोले, हम ऐसे ही खड़े थे, हम नागपुर से आए थे तो यहाँ खड़े हुए, ऐसा बोला। अग्रवाल जी, आज के सारे वर्तमान पत्रों में खबरें छपी हुई है, लोगों को हिरासत में लिया गया, वो तो बिना आप हमने ये किए हुए नहीं दिए होंगे। आप पुलिस स्टेशन में पूछ सकते हो। नहीं, इन्होंने वही बोला ना, डिटेल क्या, डिटेल का अर्थ होता है हिरासत। नहीं, हिरासत डिटेल का मतलब होता है हिरासत शब्द हम इस्तेमाल करें, अरेस्ट शब्द नहीं इस्तेमाल करें। नहीं। हिरासत शब्द जो कहा जा रहा है ना, डिटेल को आप शब्द करें, डिटेल का अर्थ होता है हिरासत। हाँ, उनको पूछताछ के लिए ले गए थे वो, लेकिन पता नहीं बाद में क्या हुआ। मुझे नहीं लगता क्योंकि FIR वगैरह कुछ भी नहीं हुई, तो ऐसा वहाँ पे प्रकार नहीं था ना कि कुछ वहाँ पे पैसे भी जो कुछ बता रहे थे मेरे को किसी ने दूसरे ने बताया कि 50,000 रुपये मिले। इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र करे। शकूर नागनी वहाँ, सुलेखा ताई, 2 ही लोग वहाँ पहुंचे एक साथ। और मैं जब वहाँ पे देखने गया, जब मुझे कामठी में मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं वहाँ भाग के देखने गया। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता वहां नहीं मिला, ना कोई वोटर लिस्ट मिली, ना और भी कोई प्रकार का साहित्य मिला। अब पैसे 50,000 रुपए, क्या 50,000 तो किसकी भी जेब में रहती है आजकल। अगर अपन को किसी को वोट खरीदना है या इस प्रकार का गैर प्रकार करना है, तो वहां पे 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख 75 लाख मिलते थे। वोट चोरी का जो आरोप लगा है, अब वो करोड़ों रुपए थे तो जिसने देखा उसको मालूम है कहाँ थे। झूठ के आरोप है पूरे के पूरे। झूठे आरोप है। ये चुनाव प्रभावित को बदनाम करने के लिए क्या दोनों सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि वो चुनाव में हार रहे थे, चुनाव में उनको हार दिख रही थी। और ये जो प्रकार हुआ ना भाई, सर आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जिस दिन से मैंने फॉर्म भरा कामठी चुनाव का, उस दिन से ये प्रकार चालू है। वो जगह जगह हमारी सभा नहीं होने दे रहे थे। भागूभाई मंदिर में आप पता कर लीजिए, हमारी सभा थी, वो सभा हमने कैंसिल की है। उनने क्या किया, दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दिए और वहां पर डीजे लगा दिया, दोनों तरफ से कुर्सियां, और बार बार साहब को बदनाम कर रहे थे। यही सुलेखा ताई, आपके 15 साल की उनकी बाइट निकाल के देख लीजिए, कितनी भी सभा देख लीजिए, ये बावनकुळे साहब की तारीफ करते करते उनका मुंह नहीं दुखता था कि इन्हें इतना काम किया, उतना काम किया, इनको 1 बार चुन के दो, 2 बार चुन के दो, 6 बार चुन के दो, इनकी सीट रिजर्व कर दो। पिछले चुनाव में यही बावनकुळे साहब ने, उनके पैर का ऑपरेशन हुआ था, वो पैर के ऑपरेशन को लगड़ते लगड़ते उन्होंने 88 सभा लिए अजय कदम के लिए। लेकिन इस बार पार्टी की इच्छा थी, पार्टी संगठन की इच्छा थी, कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि भाई एक बार हमने आपको मौका दिए, इस बार हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ने लड़ना चाहिए
और आपने हमको मदद करना चाहिए। वो इस अजय बात कदम ने भी अनगिनत आरोप लगाए कल जो उन्होंने जो स्टेशन के सामने जो हंगामा बैठ गए थे वहां पर भी आरोप लगाए कि डबल वोटिंग हुई है, वोट चोरी हुई है और उनको भी घसीटा गया। पुलिस वाले आपसे मिले हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ये नहीं करता, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए डबल वोटिंग हुई या वगैरह वगैरह जो भी आरोप तो पूरे देश में चल रहे हैं, उनके पोलिंग एजेंट अंदर रहते हैं, तो उसका मैं क्या जवाब दूं? वो तो जवाब सभी के पास है। एक बात, दूसरा पुलिस वालों ने उनको क्यों मारे और कब मारे, मैंने भी बाहर सुना ये बात। तो कोई बात हुई होंगी ना, ऐसा कोई किसी को थोड़ी मार देता है, कोई बात हुई होंगी ना, मुझे क्या उस प्रकरण से मेरा कोई लेना देना नहीं। बंद हो जाएंगे तो इस पे क्या कहना है? सुलेखा ताई का दरवाजा बंद करके बावनकुळे साहब चुन के आए वहां पहली बार। बावनकुळे साहब तो पब्लिक तय करेंगी ना, दरवाजा बावनकुळे साहब का बंद करना कि खोलना, या आप और हम या सुलेखा ताई तय नहीं करेंगी, पब्लिक तय करती है। उन्होंने हमारे पूरे चुनाव में हमको प्रॉब्लम की, खुद सुलेखा ताई ने और अजय कदम ने। हम जहां जहां हमारी रैली लेके जाते थे, हमारे दोनों तरफ डीजे लगा देते थे। जैसे हम किसी से बात नहीं कर पाए, हम अपना प्रचार नहीं कर पाए, नहीं तो हमारी रैली के आगे पीछे प्रचार करेंगे। जहां हमारी रैली रहती है वहां उनकी 2 गाड़ी डीजे की आ जाती थी और जोर से आवाज में हमको प्रचार नहीं करनी थी। बहुत जगह किए, भागूभाई मंदिर और निम्बाजी अखाड़ा, जो जिसके अखाड़े के वो अजय कदम यानी वो पूरी वहां का जो समाज भवन है वो लोगों को देते हैं, उस पूरा पैसा बावनकुळे साहब का दिया हुआ है। नहीं, उनको टिकट नहीं देने से उनको चिढ़ थी, मेरा व्यक्तिगत किसी से कुछ नहीं है। रैली की परमिशन अगर लेने पड़ती है रैली की परमिशन ले ली। तो वो कैसे आ जाती थी? नहीं, उनकी तो गाड़ी थी ना, वो तो परमिशन रहती है ना कामटी पे घूमने के लिए। नाइक पुंगी की गाड़ी रहती है। जो डीजे की गाड़ी रहती है अनाउंस की, वो तो परमिशन पूरे शहर की रहती है ना उनके पास। तो क्या फिर अगर आप नहीं, ये तो हमारे बावनकुळे साहब का, भारतीय जनता पार्टी का कभी ऐसा विजन रहा ही नहीं। हम तो विकास के मामले में हम जात धर्म पंथ और पार्टी लाते नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है कि कामठी पर ही सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं? अगर लोकसभा से लेकर विधानसभा और अभी नगर परिषद की बात ले जाए, दिल्ली तक ये मामला गुंजा हुआ है, फिर तो उसी को हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप है। अब चंद्रशेखर जी बावनकुळे की महाराष्ट्र लेवल पे एक छाप बन चुकी है विकास के नाम पे और बाकी सब चीजों के नाम पे, तो उस सब चीजों का परिणाम रहता है। एक आदमी के काम, उनकी मेहनत, उनका किया हुआ विकास, उनकी सोच, ऐसा तो लोगों को लगता है कि इनको डैमेज करना चाहिए करके उन बदनाम किया जाता है। सुलेखा ताई ने ऐसे भी कहा है कि नगर अध्यक्ष पद के लिए उनसे कोई चर्चा नहीं की गई, ऐसा भी उन्होंने अपने वीडियो में कहा है। अब वो कुछ भी बोल सकते हैं, उसका क्या जवाब है? बहुत बार चर्चा हुई। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि हो सकता है कि पैसे रखे तो वो गई, तो उस वक्त कुछ मीडिया कर्मी भी थे उनके पास उनके साथ, तो आपको ये लग रहा है कि उनके यानी मीडिया के आगे उन्होंने पैसे रखे? नहीं, वो पैसे कैसे आए वो नहीं मालूम, लेकिन वहाँ पैसे, हमारा कोई कार्यकर्ता ही नहीं था ना भारतीय जनता पार्टी का, या हमारे सम्मिलित कोई आदमी नहीं था। यानी आपके मामा के लड़के के घर पे फार्म हाउस में कोई पैसे रख के जा रहा है, आपको या उनको कुछ पता है? पैसे इनके जाने के बाद डिटेन हुए, जो लड़के गए थे ना वहाँ पे, उसके पहले वहाँ कुछ पैसे डिटेन नहीं हुए और ऐसा कोई भी साहित्य नहीं मिला, ऐसा मेरे को बाहर से मालूम पड़ा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। क्या आपका कोई इवेंट होने वाला है, जैसे फैशन शो, म्यूजिक कॉन्सर्ट, पार्टी या फिर मीटिंग, रिलीजियस फेस्टिवल या कोई और खास आयोजन? अगर हाँ, तो इसे और भी भव्य बनाने के लिए मीडिया कवरेज की जरूरत आपको होगी। हम आपको देंगे प्रेस कवरेज, मीडिया हाइलाइट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुविधा। अब और इंतजार ना करें, अपने इवेंट को सुर्खियों में लाने के लिए अभी संपर्क करें 9098350946 पर।